हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल P4 स्टडी पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए। दोस्तों, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पहला लेक्चर है, जो कि काफ़ी बेसिक से पढ़ाया हूं मैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। चलिए चलते हैं डेफिनीशन पे। सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो होता क्या है। यहाँ पे लिखा हो रेशियो। रेशियो का हमने एक छोटा सा डेफिनीशन तैयार किया है। देखिए, रेशियो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक आ रहा है तुलनात्मक और दूसरा आ रहा है सजातीय राशियाँ। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले मैं तुलनात्मक का बात करूँगा। तुलनात्मक का क्या मतलब हुआ? कंपेयर करना, एक दूसरे का क्या करना? कंपेयर करना। कंपेयर करने के लिए हमें कम से कम दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक का तो कंपेयर हम कर नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, दो व्यक्ति को लिया है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। अगर मैं इन दोनों को हाइट का कंपेयर करूं तो हाइट देखिए, व्यक्ति ए का जो हाइट है व्यक्ति बी के हाइट के कंपेयर में क्या है, छोटा है। अगर मैं व्यक्ति बी का बात करूं तो व्यक्ति बी का जो हाइट है व्यक्ति ए के हाइट में क्या है, बड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के हाइट का क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, यही तुलना कर रहे हैं। तो ये तुलनात्मक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सजातीय राशियाँ। सजातीय राशियाँ का मतलब क्या हुआ? सपोज मैं इसके हाइट का कंपेयर कर रहा हूँ, इसके हाइट का और इसके हाइट का। ऐसा नहीं कि इसके हाइट ले लिया हमने और इसका लेंथ ले लिया, ऐसा नहीं है। तो सजातीय का मतलब क्या हो कि यूनिट सेम होना चाहिए। अगर मैं किसी का लेंथ का कंपेयर कर रहा हूँ तो दूसरे का भी लेंथ ही होना चाहिए। अगर किसी के हाइट का बात कर रहा हूँ तो दूसरा का भी क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इस प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? समानुपात। समानुपात, इसका डेफिनेशन जानते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक पहला अनुपात लेता हूँ 5:10 और एक दूसरा अनुपात लेता हूँ 15:30। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। 5/10 भी लिख सकते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 दूना क्या हो गया, 10। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1:2। उसी प्रकार 15 एकम 15 और 15 दूना क्या हो जाएगा, 30। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। तो देखिए, इसका अनुपात क्या 1:2 और इसका अनुपात क्या 1:2। ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, समानुपात हो जाएंगे। और समानुपात को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 बुनके से हम क्या करते हैं, समानुपात को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, बराबर भी बोल सकते हैं। आशा करते हैं आपको समानुपात समझ में आया होगा। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे बेसिक 0 लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 16:20 का सही अनुपात होगा। यानी कि 16:20 को हम क्या लिख सकते हैं, 16/20 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए, 4 चौका क्या हो जाएगा, 16 और 5 चौका कितना हो जाएगा, 20। तो चार चार चौका कितना होगा, 16 और 5 चौका 20। तो 4/5। और 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4:5। इसमें मैं 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन पहले बता देते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। रेशियो रेशियो फाइंड करने के लिए 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहला बात क्या है, पहला बात बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी कि भिन्न के टर्म में नहीं होना चाहिए। जो अनुपात है वो भिन्न के टर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि 4/5 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है वो कॉमन फैक्टर। सपोज अगर मैं बात करूं कि 8:16, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। 8:16 को क्या लिख सकते हैं, 8 एकम 8 और 8 दूना 16। तो इसको हम लिखेंगे 1:2। ये इसका क्या होगा, सही अनुपात होगा, ना कि ये 8:16 इसका सही अनुपात नहीं होगा। और तीसरा बात आपको ध्यान रखना है कि वो दशमलव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सपोज मैं 0.3:5 इस प्रकार के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मैंने आगे एग्जाम्पल भी लिया हूँ, 3 बेसिक सा क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद मेन क्वेश्चंस पे चलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है 8/9 8/9 अनुपात 3/4।
अनुपात अनुपात हमने भिन्न में बोला था कि नहीं होगा, ये दूसरा कंडीशन है। भिन्न में नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके ये जो बटा फॉर्म में इसको हटाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 8, सॉरी 8 गुने 4 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, बीच में अनुपात है तो अनुपात डालेंगे, और 9 गुने कितना हो जाएगा 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। इसका ये सही अनुपात क्या हो जाएगा, 32:27। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे, 32:27, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हो गया 0.3:5 का सही अनुपात होगा। इसका सही अनुपात क्या होगा, देखिए यहाँ पे सही अनुपात हमने क्या बोला, दशमलव फॉर्म में अगर होगा तो वो सही अनुपात नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये दशमलव है, अगर हमें इसको रिमूव करना है, एक अंक क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक अंक ट्रांसफ़र करना है, अगर 2 अंक ट्रांसफ़र करना पड़ता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 अंक ट्रांसफ़र करना पड़ता तो 1000 से। तो जितना अंक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा 10 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो एक साइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे देखिए 0.3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बच कितना गया 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अनुपात, और 50 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 50, आंसर कितना आ जाएगा 3:50। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे गौर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उसका योग कितना है, उसका योग है 72, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो 3:5 है ना, इसके हम क्या करेंगे, HCF से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। HCF क्या मान लेंगे हम, x। तो जो दो संख्या हैं, तो पहली संख्या को हम क्या मानेंगे 3x, और दूसरी संख्या को क्या मानेंगे 5x। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है और उसका योग, इसका योग कितना दिया हुआ है 72, 72 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, योग दिया हुआ है 72। तो देखिए 3x और 5x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 72। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 72 और बट्टे कितना हो जाएगा 8, इसको काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया है। उसके बाद यहाँ से देखिए 3 क्या हो जाएगा छोटी संख्या, और 5 क्या है बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, मैं इसको बोर्ड साफ करके फिर से बताता हूँ। यहाँ पे x का वैल्यू आप याद रखना, x का वैल्यू क्या है 9, x बराबर हमने क्या फाइंड किया था 9। छोटी संख्या फाइंड करते हैं, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 3x, और 3 और गुने x का वैल्यू हमने क्या निकाला है 9, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। ये हमारी छोटी संख्या आ गई। अगर मैं बड़ी संख्या का अगर पूछता हूँ तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 5x, 5x और 5 गुने x का वैल्यू कितना है 9, तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45। तो बड़ी संख्या कितना आ गई हमारी 45। लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना है 27। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है और उसका अंतर 21 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों अंतर पूछ रहा है, अंतर का क्या मतलब होता है, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लेंगे, जो हमारी जो दो संख्या है, पहली संख्या को हम 7x मान लेंगे और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे 4x। और अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है घटा, और उसका अंतर कितना दिया हुआ है 21। तो यहाँ पे देखिए 7x में से 4x को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 3x, और 3x बराबर कितना हो जाएगा 21। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x बराबर की इस साइड लाएंगे तो भाग में चला जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा 7। जब x का वैल्यू 7 आ जाएगा उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7x, तो 7x
और x का वैल्यू हमने कितना मान लिया है, मान नहीं लिया, निकला है, तो 7 और x का वैल्यू आ गया 7, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा 49। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 49। अगर वो पूछता है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या कैसे निकलता, छोटी संख्या आ जाएगी 4x और x का वैल्यू निकला हुआ है कितना 7, तो 7 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28, तो छोटी संख्या कितना आ जाएगी 28। लेकिन हमें पूछा जा रहा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि जब दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उसका गुणनफल 108 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम दो संख्या क्या मान लेंगे, यहाँ पे 3:4 है, तो पहली संख्या को हमने 3x मान लिया और दूसरी संख्या को 4x मान लिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि उसका गुणनफल, यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसका गुणनफल दिया हुआ है 108। तो गुना कर देंगे, देखिए 3 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 12 और x को x से गुना करेंगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा 108। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 108 अब बट्टे 12, तो 12 8 कितना होता है 12 नामा होता है 78 से 108, तो इसका आंसर आ जाएगा x² बराबर आ जाएगा 9। तो यहाँ से हम x का वैल्यू कितना आ जाएगा +-3, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। जब x बराबर हमारा 3 आ जाएगा, मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर लेता हूँ, x बराबर हमने 3 निकाला है, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है बड़ी संख्या फाइंड कीजिए। तो इसमें 3 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी 4x और 4 गुने x का वैल्यू हमने 3 निकाला है, तो 3 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 4 दिया क्या हो जाएगा 12, ये हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो बड़ी संख्या इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वो छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या क्या है 3x, तो 3 और गुने x का वैल्यू कितना है 3, तो छोटी संख्या कितना आ जाएगी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 कहता है जब दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है और उसके वर्गों का योग 725 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो संख्या है, पहली संख्या को हम मान लेंगे 2x और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे 5x, और क्वेश्चन कह रहा है कि उसके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग कर देंगे और योग बोल रहा है यानी कि जोड़ किसके बराबर है, तो 725 के बराबर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 725। देखिए 4x² और 25x² दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x² और बराबर कितना हो जाएगा 725। तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा 725 को डिवाइड करेंगे 29 से, तो जब 725 को भाग देंगे 29 से तो आंसर कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे देखिए x² बराबर हमारा 25 आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा x का वैल्यू स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा तो √25, तो x बराबर कितना हो जाएगा +-5। तो x में हम क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 5। मैं बोर्ड साफ करता हूँ, आगे याद रखिएगा x बराबर हमने क्या लिया है, x बराबर हमारा निकला 5। तो हमें यहाँ पे छोटी संख्या फाइंड करना है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 2x और 2 और x का वैल्यू कितना है 5, तो कितना आ गया हमारा 5 गुने 2 10, हमारा छोटी संख्या आ जाएगी 10। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो कितना हो जाता 5x और 5 और x का वैल्यू है 5, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, ये आ जाएगी हमारी बड़ी संख्या, लेकिन हमें पूछा जा रहा था छोटी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है कि जब दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उसके वर्गों का अंतर 256 है तो छोटी और बड़ी संख्या क्रमशः होगी।
यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमने दोनों संख्या को क्या मान लेंगे, दोनों संख्या को मान लेंगे, पहली संख्या को 5x मान लेंगे और दूसरी संख्या को मान लेंगे 3x। और बोल रहा है कि उसके वर्गों का अंतर, तो पहले तो इसका वर्ग करेंगे और इसको माइनस कर देंगे, अंतर बोल रहा है। और दिया कितना हुआ है 256। तो देखिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 256। और देखिए 25 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 16 और x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 256। तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो 16 उधर जाएगा, तो अगर हम x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 16x स्क्वायर को अगर हम 16 और 56 को काटते हैं तो कितना आ जाएगा 16, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 4। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर हमारा 4 आया हुआ था और यहाँ पे हम छोटी संख्या फाइंड करते हैं। छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 3x और x का वैल्यू हमें कितना है 4, तो 3 गुने 4 ये किसके बराबर हो जाएगा 12। तो हमारी जो छोटी संख्या आएगी वो 12 हो जाएगी और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, बड़ी संख्या हो जाएगी 5x, तो 5 और x का वैल्यू है 4, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे बोला जा रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्रमशः, तो पहले लिखना है हमें छोटी संख्या 12 और उसके बाद लिखना है बड़ी संख्या 20। 12 और 20 देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है 12 और 20, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट 12 और 20, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबाइए ताकि हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।